हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट केम क्लासेस में। मैं हूं विमल और आज हम लोग बात करेंगे यूपी पीएससी जीडीसी केमिस्ट्री में। सबसे पहले तो आप सभी को प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। मेंस की तैयारी अब आपको शुरू कर देनी चाहिए अगर आप एक सेफ जोन के स्कोर पर हैं तो। अब मेंस की तैयारी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले तो आपको मेंस के एग्जाम पैटर्न को अपने दिमाग में सामने रख लेना है। इसके बाद आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जो एमसीक्यू पेपर अभी तक आप देते हुए आए हैं उस माइंडसेट से आपको अब बदलना पड़ेगा और अपने माइंडसेट को ये दिमाग में बैठालना पड़ेगा। अपने माइंडसेट को इस तरीके से सेट करना पड़ेगा कि आपको एक बात समझ में आ जाए कि भले आपको आंसर्स निकालना आता है, लेकिन क्या आपको आंसर्स प्रेजेंट करना आता है। इस बात पर आपको अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करनी पड़ेगी कि क्या मैं एक अच्छा प्रेजेंटेटर हूं। क्योंकि जीडीसी का जो एग्जाम आने वाला है उसमें कुछ साइलेंट मिस्टेक्स हैं, ठीक है। उन्हें कैसे अवॉइड करना है। आप यहां पर देखिए, दूसरी साइड मैंने यहां पर लिख रखा है, उसमें मैंने बता रखा है कि 0 नंबर मिले हुए हैं। यहीं पर ये वाली जो प्रेजेंटेशन है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें और उसमें आपको एक साफ साफ पहला तो अंतर समझ में आ रहा होगा कि ये एक क्लियर रिप्रेजेंटेशन है और क्लियर रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो आपको एक अच्छे नंबर देती है। तो एमसीक्यू माइंडसेट से अपने आप को चेंज करके अपने आप को एक डिस्क्रिप्टिव माइंडसेट में ले जाने के लिए आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। और उसके लिए मैटकेम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अब हम आपके साथ जुड़ जाएंगे मेंस की तैयारी कराने के लिए और उन्हें आपको हम करवाकर ही छोड़ेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ बातें हैं, चलिए आज इस वीडियो में काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे और ऐसी और भी बहुत सारी बातें होंगी जो कि आने वाले सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाला सेशंस भी, इस चैनल पर जो आने वाले सेशंस हैं वो भी आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले पॉइंट से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है, रियलिटी चेक का। रियलिटी चेक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है, 30% मैंने यहां पर लिख रखा है, आप चाहो तो इसको 50% मान लो। 30% जो पार्ट प्ले करता है वो प्ले करता है कि केमिस्ट्री को जानना। knowing the chemistry is the 30% 30 to 50% part of the getting selected in any descriptive answer। और इसकी गाइडेंस हम आपको देंगे क्योंकि हम लोग लगातार यूपीएससी जियो साइंटिस्ट के मेंस की तैयारी करते भी हैं, कराते भी हैं, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कराते हैं, करते भी हैं। तो आंसर राइटिंग हम लोग यहाँ पर आपको काफी अच्छे से गाइड कर पाएंगे। क्लियरिंग द जीडीसी मेंस एग्जाम जो है वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखवाया है वो क्या लिखवाया है, क्लैरिटी। क्लैरिटी अगर आपको है तो फिर आप समझ जाएंगे। और क्लैरिटी किस चीज की, पहली बात तो क्वेश्चन की और फिर कैसे रिप्रेजेंट करना है इसकी। तो नोइंग द केमिस्ट्री, नोइंग द साइंस इज द ओनली 30% ऑफ द बैटल। द रेस्ट इज एक्सप्रेशन, स्पीड एंड प्रेसिजन। प्रेसिजन तो ईएसपी आपकी क्या है सेलेक्ट होने की। तो इस एग्जाम में सेलेक्ट होने की, किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में सेलेक्ट होने की ईएसपी पता होनी चाहिए। जैसे यूएसपी होता है ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वैसे ही ईएसपी पता होना चाहिए आपको मेंस आंसर्स का। एक्सप्रेशन कि आप ऐसे कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, साथ ही साथ में स्पीड और प्रेसिजन कि आप कितना क्लैरिटी के साथ कितना प्रिसाइज लिख रहे हैं। तो राइटिंग, अब सबसे पहले पॉइंट को देखिए, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, राइटिंग फॉर एन एग्जॉस्टेड एग्जामिनर, यू आर नॉट फॉर योरसेल्फ। एक्सप्रेशन किसके लिए आप लिख रहे हैं आपको यह पता होना चाहिए भैया। आप अपने लिए नहीं लिख रहे हैं। अभी तक जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं वो हम लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, उसमें छोटी से छोटी बातें भी लिख देते हैं, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। लेकिन अब जो हम लोग आंसर्स लिखने वाले हैं वो हम एक एग्जॉस्टेड एग्जामिनर के लिए लिखने वाले हैं। एक ऐसे टीचर के लिए लिखने वाले हैं जो सुबह से कॉपी चेक कर रहा है, हो सकता है इवनिंग में आपकी कॉपी चेक करे। तो जो सबसे पहला पॉइंट आपको पड़ेगा वो एक क्लियर अच्छी कॉपी, दिखने में अच्छी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज, स्पीड आपके पास मेंटेन आपको करनी पड़ेगी। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जीडीसी में थोड़ी स्पीड कम भी चल जाएगी, बट यूपीएससी के जो मेंस के एग्जाम होते हैं उनमें और भी ज्यादा स्पीड चाहिए होती है। तो ड्राइव करना कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनामिक इक्वेशंस जैसे हो गए अंडर इमेंस टाइम प्रेशर, तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि प्रिसीजन, आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर पता करना पड़ेगा। जैसे मैं इस पार्ट को थोड़ा छोटा करके यहां पर अभी दिखा देता हूं, सेलेक्ट हो जाओ भैया, ये आ गया, और इसको हल्का सा छोटा करके यहां पर अब हट जाता हूं।
तो नोइंग एग्जैक्टली वेयर टू स्टार्ट एन एजम्पशन एंड वेयर टू बॉक्स द फाइनल रिजल्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको इस बात का आइडिया नहीं होगा तो फिर क्या होगी, गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ क्या होगी, हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहां रखता हूं ताकि मैं हट हट कर आपको सारी बातें समझाता रहूं। तो क्या आपको पहले तो ये बताइए, ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए कि कहां से स्टार्ट करना है, अगर कहीं पर कोई एजम्पशन है तो उसको लिखना आना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। जैसे पहले मिस्टेक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक ही यही है कि एमसीक्यू माइंडसेट। भाई एमसीक्यू माइंडसेट के ट्रैप से बाहर आना पड़ेगा। जैसे कोई आपसे पूछे कि ऐसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि आपको क्या करना है, डेराइव क्या, या फिर क्वेश्चन आ जाए यहां पर आपको न्यूमेरिकल आ जाए एग्जाम में आपके, और न्यूमेरिकल में आ जाए कि आपको एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पता करनी है। तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग आपसे पूछी गई या फिर उसको डेराइव करने को कहा गया, और आपने क्या किया भैया, सीधा यहां पर डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस आर समेसन एन आई एल एन एक्स आई, या फिर एक्स आई एल एन एक्स आई, यहां पर एन आई हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक है, चलो उसको तो छोड़ो, देखो यही मिस्टेक हो गई। तो ऐसी मिस्टेक कोई ध्यान रखना है छोटी छोटी। तो ऐसे नहीं स्टार्ट कर देना है। अगर आपने स्किप कर दिया जर्नी फॉर द डेस्टिनेशन गारंटीज द जीरो मार्क्स, अगर आपने जर्नी को स्किप किया डेस्टिनेशन के लिए तो जीरो हो जाएंगे आपके मार्क्स। हर छोटी से छोटी चीज आपको लिखनी पड़ेगी, लेकिन फिर कितनी लिखनी है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको आपको स्टेप बाइज लिखना सीखना पड़ेगा, और तब जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ड्राइव करना पड़ेगा। यहां पर क्या लिखा है, इन द मेंस एग्जाम द प्रोसेस इज द प्रोडक्ट। बहुत ही कमाल की लाइन आपके लिए लिखी हुई है कि प्रोसेस इज द प्रोडक्ट। आपको फाइनल प्रोडक्ट से ज्यादा उसको प्रोसेस को क्लैरिटी के साथ क्या करना, लिखना आना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है वो होती है पुअर आंसर की स्ट्रक्चरिंग। आपको स्ट्रक्चर फिक्स कर लेना है अपने आंसर राइटिंग का, कि मैं पहले सबसे पहले हेड लिखूंगा, फिर उसके बाद या फिर हेड लिखूंगा या फिर प्रिंसिपल लिखूंगा या फिर फाउंडेशन लिखूंगा। तो सबसे पहले आप हेड लिखेंगे या फिर फाउंडेशन लिखेंगे या फिर प्रिंसिपल लिखेंगे। उसके बाद सेकंड जो आंसर राइटिंग का पार्ट होता है वो होता है आपका बॉडी। तो यहां पर हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो गया, या फिर फाउंडेशन हो गया, फाउंडेशन। देन आपको क्या करना होगा, देन आपका क्या होगा, बॉडी होगी। इस बॉडी में या तो कई बार सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चंस का, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, कई बार डेरिवेशंस कर रहे होंगे, और उसके बाद फिर आपका कंक्लूजन आएगा या फिर रिजल्ट आएगा, जिसको रिजल्ट सेक्शन कह सकते हैं। तो आपका हर आंसर इन तीन पार्ट्स में होना चाहिए, और ये तीनों पार्ट देखते ही आपको समझ में आ जाने चाहिए। आंसर्स को आपको अंडरलाइन करना है, एक बॉक्स में डालना है, इसकी आदत डाल लीजिए। ये बच्चों वाली चीजें जो आपको लगती हैं वो बच्चों वाली चीजें आपको अब करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहां पर कोई भी जो एग्जामिनर होगा ना, उस एग्जामिनर को आंसर क्या करते हैं, ढूंढना ना पड़े। एग्जामिनर के लिए आपके आंसर को ढूंढना आसान हो जाए, आपके स्ट्रक्चर की पूरी बॉडी उसको समझ में आ जाए। अच्छा ये फाउंडेशन के बारे में लिखा, यहाँ डिराइव किया, यहाँ पर फाइनल रिजल्ट है जिसको इसने सर्कल कर रखा है। इन बातों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। बताइए क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ये दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है आंसर राइटिंग में, वो है इग्नोरिंग द डायग्राम्स एंड विजुअल बेसिक्स। भाई एग्जाम में आंसर राइटिंग में पहली बात तो पैराग्राफ काफी ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। जैसे यहां पर लिखा है ना, हम लोग काफी ज्यादा से ज्यादा पैराग्राफ हम लोगों ने कवर किए हैं। पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ। कोई भी बड़ा पैराग्राफ यूज नहीं करना है, और चीजों को डायग्राम के थ्रू, विजुअल बेसिक्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। अब इसको देखिए, इसमें अच्छी बात क्या है, इसमें अच्छी बात क्या है, इस डायग्राम में इसमें प्रॉपरली लेबल किया गया है एक्सेस को। मान लीजिए यहां पर जो भी एक्सेस हैं लेबल करी गई हैं प्रॉपरली। इसके बाद यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि भाई एट जीरो, जैसे टेम्परेचर जो है वो जीरो पर अप्रोच करेगा तो उस समय डेल्टा एच और डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो कहां पर टच कर रही है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। रिचर्ड्स ऑब्जर्वेशन होता है, इसको डिटेल में बताऊंगा मैं। इसके बाद सॉलिड और डॉटेड लाइंस जो हैं, कि मतलब अगर थ्योरेटिकल और एक्चुअल बिहेवियर अलग अलग है तो उनको अलग अलग इस तरीके से लिखकर, और साथ में आपको लिखना पड़ेगा कि ये थ्योरेटिकल है और ये लिखना पड़ेगा आइडियल है। ठीक है, इस तरीके से। तो हर छोटी से छोटी चीज को आपको एक्सप्लेन करना सीखना पड़ेगा। एग्जामिनर्स का ब्लूप्रिंट देखो, अपने दिमाग में बैठा लो। एग्जामिनर का ब्लूप्रिंट क्या है कि एमसीक्यू माइंडसेट में जनरली क्या होता है, एमसीक्यू माइंडसेट में ये होता है कि हम लोग मेमोराइज करते हैं फॉर्मूले।
अब आपको मेमोराइज करने की जगह डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा हर डेरिवेशन को। तो पीवाईक्यूज को देखकर डेरिवेशंस को डिराइव करना स्टार्ट कर दीजिए। राइट आंसर्स इन डेंस टेक्स्ट ब्लॉक्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ध्यान रखना, ये गलती बिल्कुल भी मत करना आप लोग, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। आप अगर बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स में मत लिखना, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखना पड़ेगा। प्रिंसिपल होना चाहिए, डेरिवेशन होना चाहिए, फिर आपका बॉक्स रिजल्ट होना चाहिए। इसके बाद ये जो होता है ना एमसीक्यू माइंडसेट, वो क्या कहता है कि रिलाइज इंटरली ऑन द रिटन एक्सप्लेनेशन, सब कुछ लिख डालता है ये। लेकिन यहां पर हम लोग को मेंस माइंडसेट में क्या करना होता है, प्रूव्स मास्टरी विद द एनोटेटेड एक्यूरेट ग्राफ्स के थ्रू, स्ट्रक्चर्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो इस तरीके से आप अपने आप को ट्रांजिशन कर सकते हैं एमसीक्यू से किसमें, मेंस में। जैसे आपके लिए मैंने एक एग्जांपल देखिए यहां पर बना लिखवा रखा है। अब इस एग्जाम्पल में देखो मार्क करे गए हैं ड्रॉपर्स, जो क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पर, क्या पॉइंट्स हैं कि लाइन के ऊपर ही आपने रीजेंट को लिख दिया। अरे भैया प्लस करके लिख दो, प्लस करके अच्छे से लिख दो, लाइन के ऊपर क्यों लिख दे रहे हो? लाइन के ऊपर तो रीजेंट लिखे जाते हैं, लाइन के ऊपर क्या लिखे जाते हैं, रीएजेंट्स लिखे जाते हैं। तो आपको रीएजेंट्स लिखना है लाइंस के ऊपर केमिस्ट्री में, ना कि रिएक्टेंट ही लिख दिया आपने लाइन के ऊपर। एक ही से आपने एक एरो बना दिया, दूसरा एरो बना दिया, दो अलग अलग रिएक्शंस नहीं लिखी आपने। तो आप दो अलग अलग रिएक्शंस लिखिए, क्लैरिटी से लिखिए, OH माइनस का अटैक हुआ है, कहां हुआ है, उसके बाद फिर क्या बना है, फिर उसके बाद आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि यहां पर जो ये रिएक्टेंट था, ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ है इस तरीके से यहां पर, और फिर इस रिएक्टेंट ने यहां पर प्रोडक्ट किया है। अगर आप प्रिसाइज करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब क्लैरिटी से लिखा होना चाहिए, बेसिक्स नहीं क्लियर होने चाहिए। सीएफटी को एक्सप्लेन किया जा रहा है तो सब कुछ थ्योरी में ही लिख दिया, डायग्राम नहीं बनाया। अरे भैया अगर आपने एक बार अच्छा सा डायग्राम क्लियर बना दिया ना, तो एग्जामिनर आप समझ जाएगा कि आपको आता है। तो इग्नोरिंग द प्रेजेंटेशन बेसिक्स, ये भी एक थर्ड इंपॉर्टेंट है। नाउ एग्जामिनर इज नॉट लुकिंग फॉर योर नॉलेज, दे आर लुकिंग फॉर योर प्रिसीजन, ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रैप आपको समझ लेना है। फिजिकल केमिस्ट्री में अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपको लग रहा होगा ये तो बड़ा बढ़िया अच्छा से लिखा हुआ है, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें देखो मैंने यहाँ पर जो फाइनल आंसर है उसकी यूनिट ही नहीं लिखी गई है। यूनिट नहीं लिखोगे तो कैसे काम चलेगा, उसको सर्कल करेगा जब वो एग्जामिनर साइन करेगा। तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि करेक्ट मैथ होनी चाहिए, मिसिंग यूनिट है सबसे मेन प्रॉब्लम। तो यहां पर 3.35 नहीं 3.35 जूल पर केल्विन पर मोल लिखना पड़ेगा। इसके अलावा अनस्टेटेड एजम्पशंस, इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या, अनस्टेटेड एजम्पशंस हैं कि अगर मान लीजिए यहां पर कहीं पर भी हम लोग आइडियल बिहेवियर यूज कर रहे हैं, कोई इक्वेशन यूज कर रहे हैं जो कि आइडियल बिहेवियर पर बेस्ड है, तो आपको लिखना पड़ेगा एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर। अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है तो आपको लिखना पड़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एग्जामिनर कैन नॉट एज्यूम यू नो द यूनिट्स इफ द जूल पर केल्विन पर मोल इज मिसिंग, द केमिस्ट्री इज इनकम्प्लीट। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि अगर आपने जिस तरह के पैटर्न में आपका आंसर राइटिंग आपको करनी है आपके एग्जाम में, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड वर्ड्स में, अगर आपको जो क्वेश्चंस हैं वो 120 वर्ड्स में ही लिखने हैं, कुछ क्वेश्चन 200 वर्ड्स में लिखने हैं, 10 क्वेश्चन आपके छोटे स्मॉल आएंगे और 10 क्वेश्चन लार्ज आएंगे ना, तो उनमें जितने वर्ड्स दिए हुए हैं उतने वर्ड्स में ही आंसर लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि आपके सामने जो यूपीएससी या यूपीपीएससी होता है वो एक फिक्स्ड स्पेस देगा बुकलेट का, तो वहीं पर आपको पूरा का पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। तो जितना स्पेस दिया है और जितने वर्ड्स दिए हैं उतने वर्ड्स में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और एक बार नहीं कम से कम 100 आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो आपको कुल मिलाकर कैसे इस पर आप एक्सेल कैसे करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। इसके बाद डेली टाइमिंग आंसर के लिए आप टाइम्ड आंसर राइटिंग करिए कि मुझे आज सिर्फ एक क्वेश्चन लिखना है लेकिन इतने मिनट में लिखना है। इसके बाद सेल्फ करेक्शन फ्रेमवर्क आपको बनाना है। यूज अ स्ट्रिक्ट पोस्ट राइटिंग चेकलिस्ट, आर कंडीशंस स्टेटेड, आर यूनिट्स प्रेजेंटेड, आर एरो कर्व्ड, तो खुद उसको आप चेक कर सकते हैं। डेली टाइम इसको कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को अच्छे से क्लेरिफाई कर सकते हैं। और इसके लिए मैडकेम क्लासेस इंडिया का सबसे पहला लाइव आंसर राइटिंग बैच लेकर आ रहा है यूपी जीडीसी 2026 के लिए, मेंस एग्जाम के लिए। यहां पर आपको भाई कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन कराई जाएगी। मैडकेम क्लासेस में आपको पहले तो हर टॉपिक का डिटेल्ड
आपको बताया जाएगा कि हर टॉपिक की एक एक लाइव क्लास होगी, उसमें हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। मास्टर लाइव क्लास में स्टेप बाय स्टेप थर्मोडायनेमिक डेरिवेशंस कैसे करने, हर टॉपिक की एक क्लास करेंगे हम लोग। और उस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कैसे डिराइव करना है, उनके क्या क्या पॉइंट्स है आपको बताएंगे। और अगर आपको उनके लिए पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए तो हम उनकी बुक्स भी, मतलब जो आपके स्टडी मटेरियल चाहिए तो हम आपको उसके लिए स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद रिसीव्ड पर्सनलाइज्ड स्ट्रिक्ट एग्जामिनर लेवल फीडबैक ऑन योर आंसर्स। आपको हर टॉपिक के लिए साथ में उसको टॉपिक के, एक तो मास्टर क्लास होगी हर टॉपिक की, साथ ही साथ में उस टॉपिक का आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, उसे आपको लिखकर भेजना होगा। और उस टॉपिक का एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट को आपको लिखकर भेजना पड़ेगा। और उस टेस्ट की राइटिंग के लिए आपकी जो बुकलेट होगी वो हम आपकी पीडीएफ आपको देंगे, उसको आपको प्रिंट कराकर उसमें आंसर राइटिंग करके भेजना होगा। उसी बुकलेट में आप चाहें तो अपने असाइनमेंट भी लिखकर हमको भेज सकते हैं, और फिर उनको हम लोग इवेल्युएट करके आपको उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको डिस्कस करेंगे लाइव क्लास के थ्रू ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या होगा, एक खतरनाक और बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन मैथकेम क्लासेस कराने वाली है। ये कोर्स अभी कुछ ही दिनों में आपके अंदर एक्टिव होने वाला है, इसका प्रॉपर लॉन्चिंग करी जाएगी। बट मैथकेम क्लासेस इज कमिंग विद द इंडियाज फर्स्ट लाइव आंसर राइटिंग बैच स्पेशली फॉर यूपीपीएससी जीडीसी केमिस्ट्री। और अगर आप इस कोर्स का अर्ली एक्सेस चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कर लीजिए मैथकेम क्लासेस ऐप, या फिर आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए +91, अरे +91 7 +91 96, ये तो हो गया, इसके बाद 9696536173। ठीक है, इस नंबर पर आपको कॉल कर लेनी है। ये बेसिकली व्हाट्सएप के लिए नंबर है, व्हाट्सएप के लिए। या फिर आप दूसरे जो नंबर है 7880546666 और दूसरा है 7380546666। तो इन दोनों नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और ये आपका एआई इनेबल्ड हेल्प डेस्क का व्हाट्सएप नंबर है। और अगर इन नंबर पर कोई भी करेक्शन कुछ भी हो तो आप एक बार पिंड जो कमेंट होगा उसको जाकर चेकआउट कर लेना। तो अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। अभी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस हम लोग जीडीसी के लिए लेकर आने वाले हैं। ना सिर्फ ऐप पर ही हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, आपको यूट्यूब पर भी काफी इंपॉर्टेंट सेशंस लेकर आएंगे। तो उसके लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी क्वेरी, और इसमें पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी इस बैच में, तो डायरेक्टली आप मुझसे बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा किन बातों का ध्यान रखना है क्या नहीं रखना है। तो बढ़िया डिस्कशन होगा, डेली फ्रेंड्स की तरीके हम लोग इस कोर्स को चलाएंगे और अच्छे से हम लोग इस कोर्स की तैयारी करेंगे। कुल मिलाकर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट अभी करिए आप। ठीक है, थैंक यू सो मच।